Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव का दौर है और चुनाव के बीच में बीजेपी के प्रवक्ता और ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर खूब बवाल हो रहा है। संबित पात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी है, जो हंगामा की वजह भी है, जिसमें संबित पात्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं, पीएम मोदी के भक्त हैं। ये बात उन्होंने कही। हालांकि विवाद बढ़ने पर संबित पात्रा ने माफी भी मांग ली और कहा कि उनकी जुबान फिसलने के कारण वह ऐसा बोल गए। संबित पात्रा ने सफाई दी कि वह यह कहना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं और उनसे उल्टा बोला गया। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। 20 मई को ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा ने कहा था कि प्राचीन शहर के प्रतिष्ठित देवता भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। उनके इस टिप्पणी पर हंगामा हो गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की। साथ में इशारों में राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी के भगवान जगन्नाथ को राजनीति में न घसीटने की बीजेपी से अपील की है। ये खास अपील साथ में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है, यह पूरी तरह निंदनीय है। इससे भावनाएं आहत हुई हैं और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। नवीन पटनायक ने आगे दूसरे ट्वीट में यह भी लिखा कि भगवान ओडिया अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि वह भगवान को किसी भी राजनीतिक चर्चा में शामिल न करें। ऐसा करके आपने ओडिया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और इसे उड़ीसा के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। नवीन पटनायक का ये ट्वीट रहा। इसके बाद नवीन पटनायक के ट्वीट पर संबित पात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी उनके ट्वीट पर जवाब दिया और लिखा कि आज पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के भारी सफलता के बाद मैं कई मीडिया चैनलों को कई बयान दिए और हर जगह मैंने उल्लेख किया कि मोदी जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हैं। एक बयान के दौरान गलती से मैंने ठीक इसके विपरीत कह दिया। मुझे पता है कि आप भी इसे जानते और समझते हैं। इसे मुद्दा न बनाया जाए। हम सभी की जुबान कभी कभी फिसल जाती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी मामले पर ट्वीट किया। बीजेपी उम्मीदवार के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बीजेपी नेता के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। वो सोचने लगे हैं कि वे भगवान के ऊपर हैं, यह अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान को मोदी जी का भक्त कहना भगवान का अपमान है। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसी का नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? यह सवाल राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर पूछा गया। यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया। बवाल बढ़ता देख संबित पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखते हुए माफी मांगी। साथ में उन्होंने लिखा कि आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लेकर
मुझसे जो भूल हुई उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता ऐसा बयान दिए हों। इससे पहले भी कई बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान से कर चुके हैं। संबित पात्रा ही पहले व्यक्ति नहीं है। हाल ही में मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया था। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान श्री राम का अवतार बताया था। 2 अप्रैल को मंडी में एक चुनावी सभा को कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को श्री राम का अंश बताया था और इसी में उन्होंने कहा था। उससे पहले 31 मार्च को सरका घाट में जन संपर्क अभियान के दौरान भी कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को रामचंद्र श्री राम का अवतार बताया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया था और एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान राय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार हैं। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक मानव से ऊपर है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अवतरित पुरुष से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे पहले अत्याचार बढ़ने पर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते थे, वैसे ही फिर से त्रेता युग की स्थापना कर नरेंद्र मोदी अवतरित पुरुष हुए हैं। वो साधना और साधक के रूप में दिखते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सारे मिथ्या को तोड़ डाला, जात पात तंत्र मंत्र सारे ब्राह्मणवाद को तोड़ दिया। पीएम मोदी अपने को साध कर साधक के रूप में नजर आए। ओडिशा में 20 मई को दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई और एक और देश में 5वें चरण की वोटिंग थी, तो वहीं ओडिशा में दूसरे फेज की 2 चरणों का चुनाव बाकी है। लोकसभा के साथ ही राज्य में विधानसभा के बीच चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन की बात चल रही थी और अब कुछ ही दिन के भीतर कड़वाहट काफी बढ़ गई है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया 10 जून वाला बयान और उसके बाद संबित पात्रा की हालिया टिप्पणी के बाद बीजेपी और बीजेडी के बीच में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। इसके अलावा ये भी आपको बता देते हैं कि नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री मोदी के मित्रता की मिसाल पहले दी जाती थी, लेकिन अब दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। मोदी ने कहा था कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसी दौरान नवीन पटनायक ने भी निशाना साधा। उन्होंने नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा था मोदी ने कि इतने वर्षों से ओडिशा के सीएम पद पर काबिज नवीन पटनायक बिना कागज देखे राज्य के सभी जिलों का नाम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद नवीन पटनायक ने भी पलटवार किया था और कहा था कि बीजेपी दिन में सपना देखने की काम कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या दोनों दलों के बीच में कड़वाहट की वजह कौन है? कुछ लोग इसके पीछे पूर्व आईएएस ऑफिसर नवीन पटनायक के करीबी पांड्यन को वजह मानते हैं। नौकरी छोड़कर पांड्यन अब राजनीति में आ चुके हैं और उनकी गिनती पार्टी में नंबर 2 के नेता के तौर पर हो रही है। पांड्यन मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उनके सक्रियता को देख बीजेपी ने इसे उड़िया अस्मिता से जोड़ दिया है। राज्य में जो गठबंधन नहीं हुआ उसके पीछे एक वजह इसे भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इस कड़वाहट की वजह चुनाव भी है। चुनाव भर है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा। वहीं इसके पीछे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस वाला एंगल भी देखा जाए। बीजेपी और बीजेडी दोनों साथ आते तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर साफ दिखती और राज्य में इसे अपना जनाधार बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ऐसे में इससे बीजेपी और बीजेडी दोनों को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए दोनों दल साथ नहीं आए। लेकिन सवाल ये कि भगवान जगन्नाथ पर संबित पात्रा ने जो टिप्पणी की है उस पर काफी बवाल हो रहा है। आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।